का भी बहुत स्वागत। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शुरुआत विपिन जी आप ही के साथ करती हूं, क्योंकि दिल्ली में आगामी साल में चुनाव है और किस तरीके से आप सियासतदान जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं, कैसा ये साल होने वाला है दिल्ली की राजनीति के लिए? देखिए, सर्वप्रथम मैं नेटवर्क 10 को बधाई दूंगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चर्चा होनी चाहिए। ये राजधानी का चुनाव है और दिल्ली देश की धड़कन भी है और बहुत उम्मीदें हैं राजनीतिक दलों से, नेताओं से। लेकिन हम लोग देख क्या रहे हैं? पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वासी हूं, बड़ा नाज महसूस करता हूं, लेकिन साथ साथ चिंता भी व्यक्त करता हूं कि यहां पर इस समय राजनीति का स्तर कहां पहुंचा हुआ है। आप लोग अपनी सियासी रोटियां सेके, राजनीति चमकाएं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर ये लगाते रहे, लेकिन इस बीच अगर दिल्ली वासियों के मुद्दे बौन हो जाते हैं या नजरअंदाज कर दिए जाते हैं तो ये दुख की बात है। मैं कुछ जरूरी बातें आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए जरूर बोलना चाहूंगा। सर्वप्रथम यह कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ और वो मिल भी नहीं सकता, और यहां पर चुनौतियां बेशुमार हैं। एक शुरुआत निश्चित बात है हुई है, इसको नकार नहीं सकते। अगर चाहे देश की जनता या किसी राज्य की जनता अगर किसी सरकार पे, किसी राजनीतिक दल पे अपना भरोसा जताती है तो उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी, उसको सर माथे लेना पड़ेगा जनता के जनादेश को। जनता जनार्दन होती है। तो यहां पर अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी के नाम पे, भाजपा के नाम पे, एनडीए के नाम पे देश की आवाम ने भरोसा जताया है तो उसको आप सर्वोपरि मानिए, ईवीएम पे ठीकरा मत फोड़िए। उसी तरह से दिल्ली की आवाम ने, राजधानी की आवाम ने अगर आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल पे भरोसा जताया तो उसको भी उसी पैमाने से स्वीकृति देनी पड़ेगी। कोई इफ एंड बट नहीं है। कुछ अच्छे काम करे हैं तभी जनता जनार्दन ने इनको अपना बेशकीमती वोट दिया है, चाहे आम आदमी पार्टी को, चाहे भाजपा को। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये जो इस समय राजनीति देखने को मिल रही है, आपस में तकरार का जो एक घमासान मचा हुआ है। देखिए, कई मुद्दे हैं, क्योंकि इस समय सही मायने में उन्नति जी ये त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है, और कांग्रेस कौन सी पार्टी जो 1998 से लेकर 2013 जब जहां नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक होते थे, वो दृश्य देखते ही बनता था विधानसभा का। वो अलग बात है कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन अब क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव, उसके नतीजे जो आए हैं, तो एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा आई है इनके संगठन में, आत्मविश्वास बढ़ा है। तो इन्होंने कमर कसी है इनके यहां पर जो वरिष्ठतम नेता है कि वो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी खोई जमीन दोबारा तलाशे और यहां पर सत्ता पे काबिज हो, कम से कम अच्छा प्रदर्शन हो। और यही बात है भाजपा, क्योंकि भाजपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत दर्ज करी है। क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आंधी आने वाली है कांग्रेस की, तो इसके विपरीत अगर भाजपा ने बाजी मारी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा का, उनके संगठन का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है और वो दिल्ली में पूरे दमखम से निकलेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रही बात आम आदमी पार्टी की कि इसमें किसी तरह का शक शुबा नहीं है कि कुछ अच्छे काम करे हैं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, और वो अलग बात है कि सफर लंबा है, लेकिन जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। और यहां पर धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ, तो उम्मीद यह करी जाती है, 100 बातों की एक बात मैं बोलने वाला हूं कि यहां पर एक दूसरे को ठीकरा फोड़ने से काम नहीं बनेगा। तालमेल का अभाव है, क्योंकि आप राजनीति चमकाएं, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़े, वो अलग बात है, लेकिन साथ साथ कुछ मुद्दों पे जो खास तौर पे जनमानस से जुड़े हैं वहां पर आप लोगों को एक मंच पे होना चाहिए। जनता को अच्छा संदेश जाएगा। स्वास्थ्य योजना को ले लीजिए आप, आयुष्मान योजना को लेके वहां पर घमासान चल रहा है। वो लोग अपनी योजना को अव्वल दर्जे का बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी, और ये केंद्र सरकार अलग तरीके से अपनी योजना को आगे अच्छा बता रहे हैं। वो हर किसी को हक है लोकतंत्र में, लेकिन यहां पर समस्या का समाधान कैसे निकलेगा अगर ये तकरार ही चलती रहेगी? जनता ने इस दिन के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलती नहीं है जब बेशकीमती वोट डालने जाती है। तो यहां पर कुछ ना कुछ समस्या का समाधान निकलना चाहिए। इट इज हाई टाइम। और देखिए 2024 में हम लोगों ने सबसे ज्यादा यही देखा है कि दिल्ली में जो घमासान मचा हुआ है वो कहीं ना कहीं केंद्र और सरकार के बीच ही मचा रहा। कई चीजों पर समन्वय नहीं बन पाया, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को नुकसान भी उठाना पड़ा। ठीक है, आपके पास आती